बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान ने दुनिया भर से आने वाली टीम का शुक्रिया अदा किया। यूएन ओचा, यूएन अंतरांग और एशिया पैसिफिक रीजन का भी शुक्रिया अदा किया। हम सबको मिलकर सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करना है। दुनिया भर की एमरजेंसी सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन हमारी सलाहियतों को मजीद बेहतर करेगी। बाहमी ताउन और एक दूसरे से सीखने से हम हादसात पर बेहतर रिस्पॉन्स कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया भर की टीमों के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान की एमरजेंसी सर्विस दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज में से एक है। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम यूएन अंतरांग के साथ सर्टिफाइड है। इस वक्त पाकिस्तान एशिया पैसिफिक रीजन का चेयर होल्डर है। चेयर होल्डर की वजह से आज हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज के लिए काम करने वाले तमाम कोऑर्डिनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। गुजरात से हमारे नुमाइंदा खुसूसी के मुताबिक आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक गुजरात और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान का गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका इजलास ख़त्म हो गया। नबूवत सेंटर गुजरात में मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी अमीर आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पीर मोहम्मद फैज़ रसूल कादरी सदर उलमा बोर्ड पाकिस्तान सुन्नी तहरीक गुजरात और हाफिज शाहिद जलाली नायब सदर सुन्नी तहरीक गुजरात, अल्लामा खालिद कादरी और चौधरी फैयाज जमीयत उलमाए पाकिस्तान और चौधरी वारिस महमूद हाफिज अदनान साहब और आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से दीगर भी शरीक हुए। तमाम अहबाब ने नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा और कादियानत के बढ़ते हुए इर्तदाद के हवाले से मौजूद सूरत हाल के तनाजुर में अपनी अपनी राय पेश की। इस बात पर नहायत तशवीश और अफसोस का इजहार किया कि बढ़ते हुए इल्हाद, इर्तदाद और लादीनियत के खिलाफ दीनी क़यादत कोई मौसर तहरीक नहीं उठा रही। सेकुलर और कादियानियत की ज़ेर असर क़यादतें पनप रही हैं। नौजवान नस्ल को इस्लामी तर्ज हयात से दूर किया जा रहा है। गढ़ी अहमदाबाद कादियानी घराने पर 298C के पर्चे में नामजद अफराद की अदम गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट रोड चक नंबर 5 में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और रक्षा में तसादुम में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी। वाक़े की इत्तला पाते ही रेस्क्यू 1112 का अमला मौका पर पहुंचा। हादसे में जख्मियों को रेस्क्यू अमले ने तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हॉस्पिटल शाहकोट मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 33 साला वारिस अली के नाम से हुई। रेस्क्यू अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी मकामी पुलिस के हवाले कर दी। जख्मियों में 30 साला आसिफ अली और 35 साला शहबाज शामिल हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक डोमेली के इलाका ककराला में चौधरी इमरान की वालदा की नमाज जनाजा के बाद डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी की हमराह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई मर जाए दोबारा उसको आप ज़िंदा नहीं कर सकते है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि सूद को 2028 के बाद मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और अब ये एक ऐलान नहीं है, आइन का हिस्सा बन गया है। यानी अब हुकूमत बाउंड है कि वो हर कीमत पर सूद ख़त्म करेगी, वरना इसका मतलब ये होगा कि सूदी निज़ाम ख़त्म होगा, सूदी मईशत ख़त्म होगी, सूदी कारोबार ख़त्म होगा, बैंकों का निज़ाम बदलेगा, स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ बदलेगी, बैरूनी दुनिया के साथ हमारा जो लेन देन है उसका तरीक़ाकार बदलेगा, सूदी कर्ज़े ख़त्म होंगे और कर्ज़े लेकर जिन लोगों पर सूद का बहुत भारी पैसा आयद है तो उसके लिए एक नया मेकनिज़म बनाया जाएगा, वो कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए एक बहुत बड़ा इनकलाब है। अल्लाह करे हुकूमत अब इस पर अमल करे। बाकी जजेस के आने जाने से न पहले कभी हालात बदले थे न अब बदलेंगे। सिर्फ अपने मर्ज़ी के लोग अपने मर्ज़ी की जजेस हर हुकूमत लाने की कोशिश करती है। माजी की हुक्मरानों ने भी ये काम किया, इस हुकूमत ने भी ये काम किया। जो हमारा मौक़िफ़ है वो अब भी है। उनमें से हुकूमत ने कुछ के साथ अपने मुआहदे कैंसिल किए और हुकूमत कहती है कि बाकी पर काम जारी है, लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पर IPPs के इस निज़ाम को न बदला जाए, इन मुआहदों को ख़त्म ना किया जाए और उसका अमली फ़ायदा आवाम को ना पहुँचे, रिलीफ आवाम को ना पहुँचे, उस वक़्त तक हम मुतमईन नहीं हैं और हमारी जदोजहद जारी रहेगी। यही है कि महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। लेकिन साफ बात यह है कि जब तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और मौजूदा हुकूमत हो तो ये निज़ाम सच ऐसा रहेगा। 19-20 का फ़र्क तो आता रहता है। पर ख़ुद हमारे लाहौर की जमात ने कमेटी बनाई थी और उन्होंने तहकीकात की, तो हमारे अपनी कमेटी का रिपोर्ट यह है
کہ یہ سارا کیس بوگس ہے، اس لیے کہ اب تک وہ عورت یا وہ طالبہ ہی نہ ملی جو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. تو کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فحق نیوز ڈیجیٹل.